हेलो ऑल, वेलकम टू एवीआर एकेडमी। और बच्चों, आज हम कर रहे हैं पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक का 2021 के एग्जाम को लेकर वेबिनार। और इस वेबिनार में हम लोग सारी चीज समझेंगे। कुछ हम लोग अभी स्लाइड्स पे समझेंगे, कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे समझेंगे क्या चेंजेस आए हैं और इस साल कितने मेजर लेवल पे चेंजेस कर दिए हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक में। ठीक है, अब वो दिल्ली पॉलिटेक्निक नहीं रहा। कई बच्चे जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे वो दिल्ली पॉलिटेक्निक को बीटी नाम से जानते हैं, जैसा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ दिल्ली। बट इस साल सब कुछ चेंज हो गया है, तो अभी क्या चेंज हुआ है वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो टू एवरीवन अपकमिंग इंजीनियर्स। और ऑलवेज याद रखना कि पॉलिटेक्निक मतलब एवीआर, ये सेंटेंस हमेशा याद रखना, बिकॉज वी आर इन दैट बिजनेस सिंस 2008। और हम लोग हमने हर वो एरा देखा है जब पॉलिटेक्निक के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, एग्जाम किस तरीके से चेंज हुआ, कैसे छोटी फोटो लगती थी, फिर बड़ी फोटो लगती थी, कैसे सेंटर पढ़ते थे, इस कॉलेज में जाके हम लोग रजिस्ट्रेशन करते थे। बहुत सारे हम लोगों ने एरा देखा है। और आज हम उस फील्ड पे हैं जहां पर इंजीनियर्स का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है बनने का। सबसे पहले क्या होता था, बहुत पहले जब हम लोग फॉर्म भरते थे तो उस टाइम हम लोग कॉलेज जाते थे, कॉलेज से हम लोग को बैंक जाते थे, बैंक से हमें फॉर्म मिलता था, प्रॉपर बैंक जो होता है। और वहां जाने के बाद हम कॉलेज जाके उसको सबमिट करते थे। कई बच्चे तो ऐसे होते थे, किसी को बोलना होता था कि हमसे आके बाद में पूछते थे कि सर हमको पूसा चाहिए, तो पूसा में जाके फॉर्म सबमिट करके आऊं। नहीं, ऐसा नहीं होता था। तो बच्चे सोचते थे पूसा में फॉर्म में सबमिट करेंगे तो पूसा में एडमिशन हो जाएगा। फिर फॉर्म सबमिट करते थे, फिर पर्टिकुलर सेंटर पढ़ते थे, एग्जाम देने जाते थे, फिर काउंसलिंग के लिए भी जाते थे कॉलेज। और आज हम उस फील्ड पे हैं कि हमें कॉलेज छोड़ो, हमें कहीं जाना ही नहीं है। हमें घर बैठ के फॉर्म भरना है, हमें घर बैठ के एग्जाम तो नहीं होगा, एग्जाम तो ऑनलाइन होगा आपका, उसका सेंटर पड़ेगा ऑनलाइन का। आपको कॉलेज तब जाना है जब आपका फाइनल एडमिशन हो जाए। तो एवरीथिंग्स गॉन ऑनलाइन, तो सब कुछ ऑनलाइन है। इसीलिए एवीआर ने भी अपने आप को चेंज कर लिया है। फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड वी आर कंप्लीटली ऑनलाइन। आपकी कोचिंग, आपका एग्जामिनेशन, आपकी काउंसलिंग हेल्प, आपकी वेबिनार, एवरीथिंग बिकम ऑनलाइन। हम लोगों ने पूरा सेटअप हम लोगों ने बनाने के लिए टाइम लिया, बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि एवीआर क्या करता था फॉर्म निकलने से पहले ही, मतलब फॉर्म निकलते थे, आई थिंक जब हम लोग प्रॉपर कोरोना से पहले की बात करें तो फॉर्म निकलते थे मार्च एंड या अप्रैल स्टार्टिंग में, और हमारा बैच स्टार्ट हुआ था मार्च सेकेंड वीक से। बट इस टाइम लेट करने का क्या लॉजिक है, बिकॉज हमें समझना पड़ा कि इस साल क्या चेंज आ रहे हैं। चले जाते हैं, तो सबसे पहले बच्चों डिस्कशन करते हैं व्हाट इज डीएसईयू, ये क्या नई चीज है। बच्चों क्या होता था बिफोर 2021, जो फॉर्म होते थे, एक जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड होता है ना, ऐसे ही होता था बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ दिल्ली, दैट्स कॉल्ड बीटीई। ठीक है, जैसे सीबीएसई 10th और 12th के एग्जाम लेता है, ऐसे बीटीई बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ दिल्ली ये किसके एग्जाम लेता था, ये आपका पॉलिटेक्निक के एग्जाम लेता था। और सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज इसी के अंडर में आया करते थे। बट अभी क्या हुआ है, अभी चीजें चेंज हो गई हैं। कैसे? अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटेक्निक से हमें बच्चे मिल तो रहे हैं, बट क्या है उनका जो स्किल है और जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है उसके बीच में कहीं ना कहीं गैप है। कितने लोग ये वाली बात मानते हैं कि कॉलेज की स्टडी और जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है उसके बीच में गैप है? गिव मी थम्स अप अगेन। कितने लोग ऐसा मानते कि नहीं ऐसा है? रियली नाइस की मतलब बहुत लोगों ने दिया मेरे को थम्स अप कि भाई मोर देन 50% पीपल बोल रहे हैं यस, कि भाई जो आप लोग कॉलेज में सीखते हैं, जो आपका रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री के अंदर, उसके बीच बहुत बड़ा मेजर गैप है। सो बेसिकली आपको स्किलफुल बनाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पूरी यूनिवर्सिटी शुरू करी, जिसका काम क्या है कि आप ये टेक्निकल कोर्सेज करने के बाद, चाहे पॉलिटेक्निक हो, इसमें कुछ हमने बैचलर कोर्सेज भी ऐड करे हैं, हमने नहीं मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने करे, कुछ बैचलर कोर्स भी ऐड करे हैं, कुछ पार्ट टाइम कोर्स भी ऐड करे हैं, उसके अलावा कुछ मास्टर्स कोर्स भी ऐड करें, कि जो आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिले दैट कंप्लीटली रिलेटेड टू द योर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। सो दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी पूरी बनाई है, जो बीटी को, अभी देखो बीटी के बारे में जो बच्चे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं और वो पुराने हैं, लास्ट 2020 तक के एडमिशन वाले हैं, तो डोंट वरी, उनका कंप्लीट सिस्टम बीटी उनको हैंडल करने वाला है। सो इस साल बच्चों बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, मैं आपको इसीलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलूंगा, वहां पर इसको हम लोग बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसे कुछ ब्रांचेस को खत्म करके मर्ज कर दिया गया है, कैसे फीस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। बिकॉज देखो, अच्छी आपको नॉलेज चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलेगी। तो अभी पहले तो बहुत ज्यादा ही मतलब गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा आपको रिलैक्सेशन दिया हुआ था, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले डिस्कशन और करते हैं, कई बच्चे बोलते हैं सर इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं रहा,
ऐसा नहीं होता बच्चों। इंजीनियरिंग में स्कोप की कोई कमी नहीं है। जॉब करता था तो मैं खुद डिजाइन इंजीनियर था, वहां पर एज ए डिजाइनिंग में वर्क करता था मैं। बट ठीक है, मेरे को नहीं समझ आया कि मेरे को एज ए इंजीनियर जॉब करनी चाहिए, मुझे लगा कि मुझे एकेडमिक्स में रहना चाहिए। चेंज माई करियर। तो आप लोग भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपने करियर, अपने जैसा आपको स्किल लगता है, आप कंसल्टेंसी में जा सकते हैं, बहुत सारे इंजीनियर कंसल्टेंट होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, टेस्टिंग एनालिसिस, और ये सारे इंजीनियरिंग में होता है। तो अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है ना कि इंजीनियरिंग में स्कोप की कमी है, हमें कुछ और करना चाहिए, नहीं, इंजीनियरिंग का स्कोप कभी खत्म नहीं हो सकता भाई। ठीक है, पहले व्हीकल्स जो आते थे, अगर मैं ऑटोमोबाइल्स की बात करूं, बिकॉज वो सब लोग फेमिलियर होते हैं उस वाली बात से, तो पहले वो डीजल पेट्रोल के आ रहे थे, आफ्टर सम टाइम वो इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, बट व्हीकल बंद थोड़ी होंगे, व्हीकल्स का टाइप चेंज होगा। तो इंजीनियर्स हमेशा रिक्वायर्ड रहेंगे वहां पर कि भाई आप लोग डिफरेंट काइंड ऑफ इंजीनियरिंग करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, अभी थोड़ा सा मूव करते हैं हम लोग टुवर्ड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ डीएसईयू, कि भाई उसने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या बोला है और क्या हम लोग उसको समझेंगे। तो मैं उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाता हूं बच्चों। चलिए तो हम लोग आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ डीएसईयू पे, और ये आज अब देखो ये 2021-22 का ध्यान रखना, ये इस यूनिवर्सिटी का ये पहला बैच होगा। तो जो यूनिवर्सिटी दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाई है इसका फर्स्ट बैच होगा, और हो सकता है कि कुछ टाइम में आप लोग अभी इसका आपका एडवर्टाइजमेंट भी देखें न्यूज़पेपर में, टीवी के अंदर और डीटीसी बसेस के अंदर, आप लोग नोटिफिकेशन भी इसका देखने वाले हैं। बिकॉज ये पूरे इंडिया की पहली टाइप की ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एंटरप्रेन्योरशिप और स्किलफुल के लिए बनी है। अभी तक ऐसी यूनिवर्सिटी इंडिया में तो फिलहाल नहीं है। तो बच्चों अगर हम बात करें इसके बुलेटिन के बारे में, तो आपकी अगर मैं फीस की बात करूं फॉर्म की, तो फॉर्म 4 जुलाई के बाद से निकल चुके हैं, और आप लोग की जो फीस है वो 500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज है। बच्चों ट्रांजेक्शन चार्ज की अगर बात करूं तो अप्रोक्सीमेट आपको 550 या 600 के आसपास का फॉर्म ये पड़ने वाला है, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, सबको प्रॉपर जो लिखा हुआ है प्रॉपर दिख रहा है? गिव मी थम्स अप। ये जो लिखा हुआ है प्रॉपर दिख रहा है ना सबको? हाँ, तो ज्यादा छोटा तो नहीं है, मुझे बताना, मैं जूम कर दूंगा अदरवाइज ऐसे करके। तो ध्यान रखना ये जो फॉर्म है ये आप खुद भी भर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो कोशिश ये कीजिए कैफे वाले का यूज कीजिए, क्योंकि कोई मिस्टेक जैसे कि फोटो अपलोड करना है या कोई और मिस्टेक है तो वो आप ना करें। और जब फॉर्म भरवाएं तो प्लीज उसका जो पासवर्ड वगैरह है वो अपने पास जरूर रखिए। बहुत सारा इश्यू बच्चों के साथ आता है, बच्चे फॉर्म भरवा लेते हैं उसके बाद उनके पास पासवर्ड नहीं होता, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो हम लोगों ने बहुत सारे केसेस देखे हैं, वो मैं चीज आपको बताते जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये इसके विजन मिशन, इसको हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ये पूरा हमारा क्या नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, मैं कुछ चीज डिस्कस नहीं कर रहा। हाँ, यहां पर देखो ये मेरे लिए डिस्कशन करने वाला टॉपिक है। देखो बच्चों, जब ये यूनिवर्सिटी बनी तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक विजन और मिशन होता है, बट यहां पर कुछ की प्रिंसिपल इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, मैं बहुत इसको मैंने पसंद किया। तो ढंग से सुनना। Delhi Skill and Entrepreneur University has defined some key principles which are embedded in all courses, help in the holistic development of the student. आप एक कंप्लीट डेवलपमेंट में कुछ की प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल सुनना। 6 प्रिंसिपल है। डेवलपमेंट मार्केटिंग लिंक्ड कोर्स बाय कस्टमाइजिंग कोर्स फॉर स्पेसिफिक जॉब रोल। भाई देखो, आपको जॉब करनी है, आपका मेन पर्पस क्या है? जॉब करना। तो आपका जो कोर्स है उसको इस तरीके से डिजाइन करना, इस तरीके से कस्टमाइज करना कि आपको मार्केट जो चल रहा है उसका आप लिंक कर सके। मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन ऑफर इंटीग्रेट करियर पाथवे। लेकिन कीप रिमेंबर ये सिर्फ बैचलर कोर्सेज के लिए, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल आप सेकंड ईयर में है बैचलर कोर्स के और आपको लगा कि नहीं यार किसी वजह से मुझे नहीं करना परस्यू, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आ गई और आपने उसको वहां पर आपको जॉब करनी पड़ी किसी वजह से, आप उसको छोड़ के आपने जॉब करना शुरू कर दिया, आपका 1 ईयर बाकी है, फॉर एग्जांपल बैचलर कोर्स कर रहे हैं कोई 3 इयर्स वाला, तो आप क्या कर सकते हैं? आप आफ्टर सम इयर्स वो दोबारा से आके 1 ईयर पूरा करके अपनी डिग्री ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस। ठीक है, इंक्लूसिव बाय डिजाइन, ये सब डिस्कशन की जरूरत नहीं है। एंश्योर लीवरेज टेक्नोलॉजी, ऑब्वियस सी बात है, जितनी मशीनरी हम लोग यूज कर रहे हैं अभी कॉलेज के अंदर उसको और इंप्रूव करना ताकि बच्चा उसको कर सके। इक्विप स्टूडेंट विद एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, और सारे बच्चों के दिमाग में डालना है भाई आप लोग सिर्फ जॉब नहीं, आप अपना काम भी कर सकते हैं, बिकॉज आप टेक्निकल पर्सन, और टेक्निकल पर्सन भी अपना काम कर सकता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप करना जैसा मेन, और ये होना जरूरी है। चलिए मैं क्या करे, कॉलेज के नाम बता रहा हूं आपको, जिन कॉलेज के नाम क्या होते थे और क्या चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, एक आपका आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ करता था। मैं तो आज भी मेरे मोबाइल में अगर मैं किसी बच्चे का नाम सेव करता हूँ कॉलेज के, तो मैं भी आज भी आर्यभट्ट से करता हूँ, बट उसको बोल दिया गया डेसू, मैं डेसू वर्ड नहीं बोलूंगा, DESEU, बट इसे शॉर्ट फॉर्म में मैं अभी के लिए डीसू यूज कर ले रहा हूँ। तो डीसू कैंपस ऑफ अशोक विहार, फिर द्वारका जहां पर इनका हेड ऑफिस है बच्चों।
इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहीं पर इनका हेड ऑफिस भी है, द्वारका सेक्टर 9 के अंदर, इसको इन्होंने हेड ऑफिस बना दिया है। ठीक है, और इसके बाद महारानी बाग में गर्ल्स के लिए है, इट्स फॉर मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जितनी गर्ल्स हमारे साथ अभी जुड़ी हुई हैं, तो ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है। जब आप लोग काउंसलिंग करेंगे तो हमको गाइड करेंगे काउंसलिंग के टाइम पे, तो बताऊंगा कि कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, बिकॉज काउंसलिंग बहुत मेजर पैरामीटर होता है। तो हम आपको यहाँ पर एडमिशन से लेके काउंसलिंग तक गाइड करने वाले, गॉट इट। चलो फिर ओखला के 2 कैंपस हैं, एक जीवी पंत है और एक डाइट का कैंपस है, ठीक है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग करके है। इसके बाद आपके नेक्स्ट कैंपस जो है वो पीतमपुरा कैंपस है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए से, पहले हम लोग बोलते थे कस्तूरबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब इसका नाम चेंज होके हो गया पीतमपुरा कैंपस। ये पहले हेड ऑफिस समझो आप, यहाँ पर बीटीकेस के बगल में होता था, अब से चेंज हो गया। पूसा कैंपस, वन ऑफ माय फेवरेट। पूसा में आपका, पूसा कैंपस में आपका, इसको पहले नॉर्मली पूसा कहते थे, अभी भी पूसा नाम है बिकॉज उस जगह का नाम ऐसे ही। रजोकरी कैंपस, रोहिणी कैंपस, रोहिणी को पहले हम लोग GNDIT बोलते थे, गुरु नानक देव, RD शर्मा इसमें पढ़ाते थे पहले। और शकरपुर कैंपस, वाइस प्रिंसिपल थे GNDIT के। शकरपुर वाला अंबेडकर इंस्टीट्यूट लक्ष्मी नगर के पास है, काफी बच्चों ने देखा भी होगा, अब आप सब एक्चुअली ईस्ट दिल्ली के बच्चों के पास है। सीरी फोर्ड वाला पहले इसे वर्ल्ड क्लास स्किल क्लास बोलते थे, और ऐसे 2 कैंपस हैं आपके। वजीरपुर में आपका दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग, मैं यहीं से पास आउट हूं, मैंने डाइट से डिप्लोमा किया है टूल एंड डाई मेकिंग के अंदर, वजीरपुर से मेरा कॉलेज है। और इसके पास एक आपका बिहेव विहार कैंपस, ये आपका ईस्ट दिल्ली के अंदर है। अच्छा, अब देखते हैं कोर्स क्या क्या होने वाले। अब सारे कोर्स बहुत ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, मैंने बताया 4 पार्ट में कोर्स को डिवाइड किया है। पहला फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स, समझ लो सारी बात को, पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स, इसके बाद बैचलर कोर्स और मास्टर कोर्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स, पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स, बैचलर कोर्स और मास्टर्स कोर्स, बिकॉज ये अभी यूनिवर्सिटी है, आने वाले टाइम में कोर्स बढ़ने वाले हैं। बच्चों डिप्लोमा में इस ईयर से पहले की अगर हम बात करें तो इस ईयर से पहले ब्रांचेस थी बहुत ज्यादा ब्रांचेस थी, वो हमने अभी इस साल से जो ब्रांचेस सब हटा के सिर्फ 15 ब्रांच रखी हैं। आपको बता दूं, मैकेनिकल की 3 ब्रांच होती थी, मैकेनिकल मेंटेनेंस, ठीक है, मैकेनिकल आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल, 3 ब्रांच होती थी, मर्ज करके एक कर दी मैकेनिकल। सिविल की 3 ब्रांच होती थी, सिविल की 2 ब्रांच 3 होती थी, एक सिर्फ गर्ल्स कॉलेज के अंदर थी, एनवायरमेंट से रिलेटेड एक ब्रांच थी, उसके अलावा सिविल मेंटेनेंस, सिविल कंस्ट्रक्शन थी और सिविल इंजीनियरिंग थी। उन सबको हटा के क्या कर दिया, सिविल कर दिया। तो जो लगभग 26 ब्रांच होती थी, उन 26 को मर्ज करके कुछ को खत्म ही कर दिया। कितना कर दिया बच्चों, 15 ब्रांच कर दिया। कौन कौन सी ब्रांच अब आपके इसमें सिलेबस बोल रहा हूं, आपके कोर्स में आर्किटेक्ट है, ऑटोमोबाइल है, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है 7 वाली, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन डिजाइन, इंटीरियर, मैकेनिकल, फार्मेसी। फार्मेसी सिर्फ 12th वाले बच्चों के लिए, 10th वालों के लिए नहीं है। प्रिंटिंग एंड टूल एंड डाई, और टूल एंड डाई इज ओनली कोर्स विच इज 4 ईयर, जो 4 ईयर कोर्स है, बाकी सारे 3 इयर्स कोर्स है, ठीक है। इसमें कुछ कोर्सेज को बच्चों फिनिश कर दिया गया है। एक लाइब्रेरी साइंस करके कोर्स होता था, लाइब्रेरी साइंस, उसको हटा दिया गया, लाइब्रेरी साइंस अब नहीं रहा, वो पहले होता था। काफी सारे कोर्स हटा दिए गए। पार्ट टाइम की बात करें, कुछ बच्चे ऐसे होंगे हमारे यहाँ जो ITI कर चुके होंगे या जॉब कर रहे होंगे, उनको पार्ट टाइम करना होगा। अगर आपके कोई जानने वाला है उसको भी नॉलेज दे देना। तो पार्ट टाइम में सारे कोर्सेज नहीं है। पार्ट टाइम में कौन सा है, ऑटोमोबाइल है और सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। लेट मी रिपीट अगेन, पार्ट टाइम में सिर्फ 4 कोर्सेज हैं, ऑटोमोबाइल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। और इनके लिए भी कंडीशंस हैं कि कौन कौन सी ब्रांच में आप जा सकते हैं। इसके बाद लेटरल एंट्री बच्चों इंपॉर्टेंट है ये रेगुलर वाला। लेटरल एंट्री सिर्फ वही बच्चे दे सकते हैं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर मार्क कर लेना चाहे तो। लेटरल एंट्री सिर्फ वही बच्चे, लेटरल एंट्री का मतलब होता है सेकेंडरी में एडमिशन होना, सीधा का सीधा आपका 3 ईयर का डिप्लोमा 2 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगा, उसे बोलते हैं लेटरल एंट्री। ये फुल टाइम 2 ईयर का होगा आपका। ये वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने दिल्ली के स्कूल से या दिल्ली के कॉलेज से ITI या 12th किया हो, 12th साइंस साइड से किया हो विद PCM PCB, मैथ्स होना कंपलसरी है, ठीक है। हाँ नहीं मैथ्स सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री होना कंपलसरी है, बायो भी चलेगा, मैथ्स भी चलेगा, वो चॉइस चलेगी, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री होना, साइंस साइड से होना चाहिए। आपका डायरेक्ट सेकेंडरी में एडमिशन होगा, लेकिन आपके स्कूल का एड्रेस और ITI के कॉलेज का एड्रेस दिल्ली का होना चाहिए। अगर आपने बोला मैं भी सर मैंने CBSE से पढ़ाई करी है, क्या मैं लेटर एंट्री में ले सकता हूं, CBSE नहीं, स्कूल का एड्रेस दिल्ली का होना चाहिए। अगर आपका स्कूल फॉर एग्जाम्पल गाजियाबाद में है और भले आप CBSE से पढ़ रहे हैं, भले DPS के अंदर है आप, तब भी आप लेटर एंट्री में एडमिशन नहीं ले सकते। कितने लोगों को ये मेरी बात समझ आई, जस्ट गिव मी थम्स अप अगेन, कि लेटर एंट्री के लिए स्कूल का एड्रेस या कॉलेज का एड्रेस दिल्ली का होना चाहिए, तभी लेटर एंट्री होगी, अदरवाइज। और डायरेक्ट सेकेंडरी में एडमिशन होगा, इसका टेस्ट अलग होगा। हाँ इसका टेस्ट, अभी तक इसका टेस्ट नंबर 3 या 4 होता था,
चलो आगे बात करें, अब आते हैं बैचलर कोर्सेज की तरफ। अच्छा, इसमें 2 या 3 कोर्स छोड़ दिए लेटर एंट्री के लिए, बाकी सारे हैं। हाँ, 2, जैसे कि आपका एक इसमें कॉस्मेटोलॉजी वगैरह नहीं है क्योंकि वो उसका टाइम कम होता है इसीलिए, तो बाकी 15 में से 2 कोर्स छोड़ के बाकी सारे अवेलेबल है। सीटें बहुत है इस बार। और खाली गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ने हमें अभी बताए। चलिए, तो बैचलर कोर्सेज जो बच्चों हैं वो बैचलर कोर्सेज हैं जो बच्चों ने 12th कर ली है। सबके लिए अलग कंडीशन है, जैसे कि एग्जांपल के लिए बीए आपका ब्यूटी थेरेपी, डिजिटल मीडिया, स्पेनिश, मतलब आप लोग लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंस में अलग से कोर्स आ गया बैचलर के बाद, बीबीए है, ठीक है। इसके अलावा आपका फैसिलिटी ऑफ हाइजीन मैनेजमेंट में आ गया, रिटेल मैनेजमेंट में, मतलब अभी आप पहले अभी तक डिप्लोमा कोर्स करते थे, लेकिन अब आप लोग बैचलर कोर्स भी कर सकते हैं। बीएससी इन एमएलटी, बच्चों ध्यान सुनना, यहां पर इस वाले कोर्स में अगर मैं बात करूं आपका, जस्ट ए मिनट, यहां पर बच्चों एक डिप्लोमा होता था, दैट डिप्लोमा इट्स कॉल्ड मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एमएलटी बोलते थे उसको। वो बच्चों जो एमएलटी वाला कोर्स था ना, वो यहां पर अब नहीं रहा। अगर आप देखेंगे तो एमएलटी वाला कोर्स पहले डिप्लोमा लेवल पे था, लेकिन वो अब हटा दिया। अब वो सिर्फ 12th के बाद होगा, और वो क्या होगा आपका, बीएससी होगा, उसका डिप्लोमा नहीं होगा। तो ये वाली बात ध्यान रखना, आपका जो कोर्सेज थे उन कोर्सेज में ये बीएससी एमएलटी कर दिया गया। ये रहा बीएससी एमएलटी आपका, सीधा सीधा पहले डिप्लोमा होता था इसके ऊपर, अब इसको बीएससी कर दिया गया है। इससे फर्क पता है क्या पड़ा है? फर्क 10th के बाद डायरेक्ट नहीं कर सकते, फर्क एक पड़ा है, दूसरा इसकी फीस बहुत बढ़ा दी है। फीस मैं बताऊंगा, बहुत ज्यादा फीस बढ़ा दी है। फिर बीएमएस के कोर्सेज हैं, फिर आपका मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, बीटेक बहुत सारे कोर्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, टूल इंजीनियरिंग में है, और मैकाट्रॉनिक्स। बच्चों मैकाट्रॉनिक्स होता है मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स को मिक्स कर दो, इतने सारे कोर्सेज आ गए। और फिर एमसीए है, और फिर एमटेक इन टूल इंजीनियरिंग। मास्टर्स कोर्स में 2 ही कोर्स है खाली, एमसीए और एमटेक। चलिए अब हम बात करें बच्चों टोटल सीट के बारे में। सीट का सेटिंग्स देख लो, मैं जूम आउट करता है उसको। सीट की बच्चों डिप्लोमा लेवल पे कोई कमी नहीं है ना, बहुत सारी सीटें। देखो, अगर आप कॉलेज के हिसाब से भी, अगर टोटल सीट दिखाता हूं मैं आपको, 480, 120, 600, 660, 810 मैकेनिकल की 860 है, और कंप्यूटर की 600 है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक की 60 सीट्स हैं, और आपका इलेक्ट्रिकल की कितनी है, 420 सीट है। तो सारे कॉलेज में सारी ब्रांचेस नहीं, जब काउंसलिंग करेंगे तब आपको बताएंगे कौन कैसे आपको फिल करना है। तो ठीक है, सीट की कोई प्रॉब्लम नहीं, सीट बहुत सारी हैं, ठीक है। आप सिंपल एग्जाम क्लियर करो, ऑनलाइन वाला सब हो जाना है, ठीक है। चलो, टूल एंड डाई मेकिंग में सीट पहले कम होती थी, सीट बढ़ा दी है क्योंकि बीटेक लेवल की भी सारी सीट ना बच्चों, मास्टर बीटेक सब बढ़ा के। चलो, अब इसके बाद पार्ट टाइम की बात करें, जो बच्चे पार्ट टाइम का देना चाहते हैं, आईटीआई वाले जो बच्चे स्पेशली पार्ट टाइम के लिए, टोटल मिला के आपका सारी मिलाकर हम बात करें तो लगभग 360 और 60 कितना हो गया, लगभग 420 सीट के आसपास है। तो काफी अच्छी सीट है, और अच्छी ब्रांचेस मिलेंगे अगर पार्ट टाइम में आप करना चाहते हो, बहुत इजीली मिल जाएंगी आपको। लेटरल एंट्री की बात करें, लेटरल एंट्री में ऑलमोस्ट हर कॉलेज के अंदर लगभग मिनिमम जो होती है बच्चों वो 6 सीट होती है, 6 होती है, और 6 से कम तो किसी में नहीं होगी ना, क्योंकि ये आपका वो क्राइटेरिया 6 होती है, और मैक्सिमम होती है 30 तक जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती कभी भी। और 30 भी किसमें है, मैकेनिकल में है, क्योंकि सारे कॉलेज में मिला के हैं, ठीक है। चलो आगे बात करें, इसके बाद सीट का कुछ है नहीं। फिर आपका बीएससी बैचलर की सीटें हम डिस्कशन नहीं कर रहे, फिर मास्टर की सीट्स हैं, और आपका कोर्सेज के अंदर अभी हम लोग ये कुछ स्किप कर रहे हैं कुछ चीजों को, कि हर कोर्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे वेबिनार करते रहेंगे इसी कोर्स के अंदर, जहां आपको एक एक करके हर कोर्स के बारे में बताएंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्या होता है। तो आप लोग सब जुड़े रहे ना, ताकि आप लोग सब सीखते रहो, ताकि आपको जब काउंसलिंग करो तो दिक्कत ना आए। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सब सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल है, विल डिस्कस ऑल डिटेल, डोंट वरी। हम लोग कोर्सेज धीरे लेते रहेंगे, लाइव सेशन आपको चीजें बताते रहेंगे। अब आते हैं कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज का, जो मैंने आपको अभी तक बताया। तो कितने सारे डिप्लोमा कोर्सेज, 15 डिप्लोमा कोर्सेज हैं। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्स कितने हैं, मल्टीपल एग्जिट एग्जाम मैंने आपको बता दिया। अब एलिजिबिलिटी सुन लो भैया, आपको कैसे एडमिशन मिलने वाला है, सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भरते हुए जरूरी होता है। अगर आपको डिप्लोमा करना है, कौन से, देखो कौन चल रहा है आपका 3 इयर्स का पार्ट टाइम 3 इयर्स में होगा, ध्यान रखना। हाँ, 2 साल का नहीं होता आईटीआई के बाद। तो आपको ये वाला पार्ट, ये ऑलरेडी मैं ग्रुप में, अगर आप सब हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, नहीं है तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना।
वहां पर मैं ये सारा डिटेल भेज दूंगा, आप इसको पढ़ लेना एक बार। अगर कोई भी डाउट लगे तो मेरे से जरूर पूछना। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के लिए आपका जो 10th होना चाहिए, उसके बाद आपका आईटीआई होना चाहिए 2 इयर्स का एटलीस्ट, और अगर आप 12th में है तो वोकेशनल होना चाहिए, वोकेशनल से 12th होती है, ठीक है। तो तभी तभी, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब होना जरूरी है, सेल्फ एम्प्लॉयड के बना नहीं होगा, वो काम करोगे तभी तो पार्ट टाइम करोगे, तभी रेगुलर करो, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे पूछ रहे थे हमसे कि सर वो एक और क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था कि जो हमारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं इसके लिए क्या करना है। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कुछ नहीं, सुमित तुम्हारी सिंपल 10th पास होनी चाहिए, पास 33% से तुम्हारी 10th पास होनी चाहिए, नथिंग एल्स। और अगर आपको लेटर एंट्री में सेकेंडरी में एडमिशन ले रहा है तो पीसी में या पीसीबी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 12th आपकी पास होनी चाहिए बस, तो आपका डिप्लोमा हो जाएगा, गॉट इट। और जो आपका फार्मेसी है, फार्मेसी कब आएगा, फार्मेसी जो रहेगा वो रहेगा सिर्फ किन के लिए, जो आपका 12th साइंस साइड से उनके लिए, ठीक है। चलो अब आगे बात कर रहे हैं, ये मैं, ठीक है, अभी ग्रेजुएशन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी है ये मैं हटा रहा हूं। अब थोड़ा सा फीस देख लेते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, फीस बता दीजिए कितना कितना हम लोग को देना पड़ेगा। एक्चुअली पहले क्या होता था बच्चों, फ्रॉम लास्ट ईयर फीस होती थी 8,000 पर ईयर, एक साल का 8,000 ओनली, मैक्सिमम था वो 8,000, कुछ बच्चों कम भी हो जाता था। इस साल से वो कर दिया गया है 15,000। पहले ईयर का सबको 15,000 देना है, दूसरे ईयर का 16,500 देना है, तीसरे ईयर का 18,150 देना है। तो आपकी फीस बढ़ गई है। सारे डिप्लोमा कोर्सेज 15 देखो दिख रहे होंगे 15, बट जो आपका डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग है उसमें जो लास्ट ईयर की फीस है ना बच्चों, वो चौथा साल एक और रहेगा 4 ईयर, तो 4th ईयर की फीस होगी 19,600 पर है, 4 ईयर कोर्स होता है। तो बाकी सबका सेम रहेगा 15,000, 16,500, 18,000, और 4th ईयर में सिर्फ टूल एंड डाई मेकिंग है, बाकी सब तो है ही 2 साल का। डिप्लोमा फार्मेसी 2 ही साल का है, तो 2 साल की फीस देनी है आपको, बाकी सब में 3 साल की फीस देनी है, 15,000, 16,500 और 18,150, गॉट इट। चलो, और अगर आप पार्ट टाइम में जाते हैं भाई से, तो पार्ट टाइम में आपकी 20,000, 22,000, 24,200 3 इयर्स का फीस रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब देखो बच्चों, मैं जो बता रहा था आपको, पहले बीएससी, पहले डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी होता था, उसकी फीस थी 8,000, बट अभी जो बैचलर कोर्सेज हैं उनकी मिनिमम फीस 30,000 है, ठीक है। तो 30,000, 40,000, 50,000 तक फीस है फर्स्ट ईयर की, 55, 40, 50,000 तक, 55,000 तक फीस है सेकेंड ईयर की, और लास्ट ईयर की फीस 35,000 से लेके ना 60,000 तक है। तो बैचलर कोर्स में जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसके लिए अलग से हम लोग एक वेबिनार कर लेंगे सिर्फ बैचलर कोर्स के लिए, 12th कर चुके हैं। नाउ इसके बाद बच्चों ये जो बीटेक है, थोड़ी सी बीटेक की फीस गवर्नमेंट कॉलेज की ज्यादा कर दी है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी गवर्नमेंट से कि ये फीस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा, मतलब सोचो ना, फर्स्ट ईयर की फीस लगभग 1.5 लाख रुपए है, सेकेंड ईयर की 1,65,000, थर्ड ईयर की 1,81,000 और फोर्थ ईयर की ऑलमोस्ट 2 लाख। ये मुझे केजरीवाल जी से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे, बट ठीक है, उनके भी कुछ नॉर्म एंड टर्म्स होंगे, हर चीज उनके हाथ में नहीं होती, फाइनेंशियल खर्च होता है इतना, तो ठीक है, बट जो उन्होंने करा ठीक करा होगा, बिकॉज हम लोग ऐसे जज नहीं कर सकते, किसी के पीछे कंडीशन नहीं पता हमें गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है। बट सीरियसली बीटेक करना इस यूनिवर्सिटी से बहुत मुश्किल हो जाएगा जो वो बच्चे हैं जिनके पास फाइनेंशियल इशू रहता है, बिकॉज 1.5 लाख एक साल का देना अप्रोक्सीमेट 2, और अगर मैं बात करूं तो ये 6 लाख के आसपास, आपकी 6 लाख से ज्यादा की बीटेक पढ़ने वाली है, तो बीटेक थोड़ा ज्यादा महंगा है। और पोस्ट ग्रेजुएट की बात करूं तो वो भी सेम है, एमटेक बहुत ज्यादा महंगी, मेरी तो इतनी एमटेक, मेरी तो मैंने एमटेक करी है, मैंने जामिया से करी है, और मैं तो शायद तो फीस देता भी नहीं था मेरे को तो मिलते और थे मास्टर्स करने के। तो यहाँ पर ये फीस जो है 1.25 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए फीस है 2 साल की, सेम एमसीए की फीस है 1.25 लाख और 1.5 लाख, तो थोड़ी ज्यादा फीस है, बट आई होप सो कि इस अगर इतनी फीस ले रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज आपको मिलने वाली है कि आपको जॉब के चांसेस बढ़ जाए, बिकॉज मेरे को लगता है कि जॉब बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको। हाँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग दिल्ली से हैं तो आपके पास कुछ फीस वेवर, कुछ ऐसी पॉलिसी होती है जिससे आपकी फीस कुछ कम हो जाती है, जैसे कि स्टूडेंट शुड फुलफिल द इनकम इकोनॉमिक एडमिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सच एज ईच कैटेगरी मेंशन बिलो। तो कुछ आपको फीस के लिए बताया गया कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप सिक्योरिटी स्कीम के अंडर में आते हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 60% से ऊपर है तो आपको 100% फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा। कितना मिलेगा एग्जैक्टली नहीं बताया, बट मिलेगा। अगर आप आपकी फैमिली इनकम जो है 2.5 लाख तक है तो, और आपकी 60% ओवरऑल आपके क्वालिफाइंग जो एग्रीगेट परसेंटेज होगी जो आप पास करेंगे, ठीक है, जो भी आपका 10th है 12th जो भी रहा, तो आपको 50% असिस्टेंट मिलेगा। और अगर आपका
क्या कहते हैं, आपकी फैमिली इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है और आपका 60% आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में है, तो आपको लगभग 25% का फी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो इन्होंने करा है। उसके अलावा एज द रिलैक्सेशन ऑफ 5% क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स विल बी अलाउड टू SC ST कैटेगरी, मतलब अगर 55% भी रहेगा तब भी SC ST को रिलैक्सेशन दे देंगे। तो ये फीस के बारे में था, ये इंपॉर्टेंट प्रोसीजर था फीस के बारे में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपका स्कूल, ध्यान सुनो, अगर आपका स्कूल दिल्ली में है तो आप लेटर एंट्री भी दे सकते हैं, नॉर्मल एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है, काम की बात समझो। अगर आपका स्कूल दिल्ली के बाहर है, एड्रेस स्कूल का, तो आपका सिर्फ 15% ही आपका कोटा है। मतलब अगर 100 सीटें हैं, अगर 100 सीट है तो 100 में से आप मान के चलो, तो अगर मान लीजिए 100 सीट टोटल मिला के हैं, ये 5000 सीट है, तो उसमें से 85% सीट सिर्फ उन्हीं बच्चों को रिजर्व कर दी। अगर आप दिल्ली से हैं तो, अगर आप दिल्ली के स्कूल, अगर आपका स्कूल दिल्ली के बाहर है, कोई यूपी में है, हरियाणा में है, तो आपको सिर्फ 15%, मतलब बच्चे ऐसे में हमारे साथ थे, मेरे को जुड़े थे मेरे साथ, जो बिहार से फॉर्म भरना चाहते थे, हरियाणा से फॉर्म, फरीदाबाद से कुछ बच्चे थे मेरे पास, गाजियाबाद से कुछ बच्चे थे मेरे पास। तो उनका स्कूल का एड्रेस अगर दिल्ली के बाहर का है तो उनको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी इन द टेस्ट, ताकि वो एडमिशन ले पाए, अदरवाइज बहुत इश्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो रिजर्वेशन पॉलिसी हमेशा होती है वही है जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की है। SC कैटेगरी के लिए 50%, ST के लिए 7.5 और OBC के लिए 25%। ठीक है, बट OBC नॉन क्रीमी लेयर है। जो बच्चे OBC वाले 25% कैटेगरी की सीट लेना चाहते हैं, उनको बच्चों एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि वो नॉन क्रीमी लेयर में नहीं है। ठीक है, तभी उनको कैटेगरी मिलेगी। चलो, अब इसके बाद ये मैं फिलहाल अभी ये डिस्कशन नहीं कर रहा, ये सब हटा रहा हूं जानबूझ के अभी। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। ये शेड्यूल देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, ये इसी के लिए एक्चुअली समझो मैं वेबिनार कर रहा हूं। शेड्यूल में आपका जो फॉर्म निकलेंगे वो 6 जुलाई को निकलेंगे। 4 जुलाई को आपका ये ओपन हो गया था, 6 से इन्होंने फॉर्म निकाल दिए थे, और 27 जुलाई तक आपका फॉर्म की लास्ट डेट है। आपको फी वी सबमिट करनी तब करनी है, वो बताया था मैंने आपको। उसके अलावा एडमिशन आपका जो होगा, एडमिशन फॉर्म ऑफ डिग्री कोर्सेज, वो 6 से 10 अगस्त तक रहेगा। और डिप्लोमा फॉर विंडो डिप्लोमा के लिए रहेगा 4 अगस्त से 8 अगस्त तक। ठीक है, अगर आपको एडिटिंग करना है तो, मतलब आपने कुछ गलती से भर दिया, एडिटिंग करना है तो कैसे करोगे, तो 4 अगस्त से 8 अगस्त तक आप एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, सीटी एग्जाम दे, ऑनलाइन प्रोटेक्टेड एग्जाम, सिर्फ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। तो 8 तारीख को सबका ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब जनरली बच्चों बताया नहीं गया, बट हमें उम्मीद है कि एग्जाम आपका सेंटर पड़ेगा, आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, और आपका ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद 9 तारीख से 13 तारीख के बीच में आपका स्कोर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको चॉइस फिलिंग, ये सब हम गाइड करेंगे आपको जब आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस फिलिंग स्टूडेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज। अब ध्यान सुनना, इसके बाद 28 तारीख के बाद से और 16 अगस्त तक आप ना प्रेफरेंस भर सकते हो। प्रेफरेंस कैसे भरते हैं हम बताएंगे बाद में आपको। तभी तो मैंने बोला कि चीजें इन्होंने ना बहुत खुल के नहीं बताई। तो कैसे फॉर्म, अब देखो अभी एग्जाम नहीं हुआ, देखो एग्जाम होगा 8 अगस्त को, बट 28 जुलाई से आपका प्रेफरेंस भरना शुरू हो जाएगा। वो कैसे होगा हम सब आपको कोर्स पे हम लोग बताना शुरू करेंगे, धीरे आगे बढ़ेंगे तब। ठीक है, सीट अलॉटमेंट आपको 17 से शुरू होगा राउंड 1 का, और 19 तक एडमिशन चलेंगे, फिर अगला होगा, फिर अगला आएगा, वो रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन आता रहेगा। और आपका जो नया सेशन है वो 6 सितंबर से शुरू होगा, मतलब ऑफिशियली कॉलेज शुरू होंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, ऑनलाइन प्रोसीजर सुन लो क्या है। ऑनलाइन प्रोसीजर में पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, कि स्टेप बाय स्टेप बात सुनना। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एक मेल पे आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा लिंक वगैरह आएगा। फिर उसके बाद आप प्रॉपर, आपको एक SMS रिसीव होगा, आपके जो भी वैलिड आपने फोन नंबर डाला होगा, क्योंकि ये फेक कोई बंदा ना भरे इसलिए डाला गया है, सब जेन्युइन पर्सन हो। उसके बाद आप लोग आगे फॉर्म भरेंगे, फिल कर देंगे, और उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग होगी 27 जुलाई से, और 8 अगस्त को आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो अच्छा, इसका सिलेबस वगैरह बच्चों अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं यहां पर, वो मैं आपको डिस्कशन करूंगा कोर्स के अंदर कि सिलेबस क्या है, बिकॉज काफी सारे चेंजेस हुए सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो जो लास्ट ईयर तक था वो पूरा चेंज हो गया इस साल। ठीक है, अभी सिलेबस चेंज है, आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने पूरी टेस्ट सीरीज डेवलप करी है। हम लोग टाइम इसलिए ले रहे थे अभी तक, कई लोग सोचते हैं कि AVR पहले शुरू करता था, इस बार लेट कैसे है। हम लोगों ने टाइम लिया है, हमने पूरा सिलेबस रीमॉड्यूल किया, हमने पूरा सिलेबस का पूरा कोर्स बनाया, और उसके अलावा हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज बनाई, जैसा आपका ऑनलाइन टेस्ट होने के चांस है वैसा ही, ताकि आप टेस्ट मैक्सिमम टेस्ट दोगे। हमारे आप समझो कि AVR का जो हमने इस साल मॉड्यूल बनाया है, हमें उम्मीद है क्वेश्चन वहीं से मैच करने वाले। ठीक है, लास्ट तक भी होता था, हमारी अपनी बुक होती थी,
बट वो बुक उतनी रिलेवेंट नहीं बची अब, ठीक है, उसके क्वेश्चंस आएंगे उसमें से, बट अभी इस बार कुछ नई नई चीजें आई हैं, तो वो नई चीजें हम लोग कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो वापस चलते हैं हम लोग अपनी स्लाइड के ऊपर, यहाँ पर ये सब फिनिश हो गया, मैंने आपको सारी बातें बता दी, सीट कितनी है, फॉर्म कैसे भरना है, एंड सो ऑन। सो लास्ट डिस्कशन और कर लेता हूं छोटा सा मैं अबाउट द कोर्स। सो कुछ चीजें हम लोग, जैसे मैं सिलेबस का बताया, सिलेबस हम लोग अपने जो हमारा ऑनलाइन कोर्स चलेगा हम उस पर डिस्कशन करेंगे, सिलेबस, पैटर्न और एग्जामिनेशन, क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न है, क्योंकि कुछ चीजें हम लोगों ने उनको मेल करके प्रॉपर तरीके से पता करिए कि भाई क्या आने वाला है, बिकॉज वो प्रोस्पेक्टस में गिवन नहीं है, तो वो हम लोग को नॉलेज जो मिली है उसके बेहाफ से। तो आपके अब मैं बात कर लेता हूं बैच के बारे में। आपका बैच का ड्यूरेशन होगा 28 डेज, 28 दिन। ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा। इसमें आपको क्या क्या होगा, आपके 3 क्लासेस इन अ डे होंगी, 3 क्लासेस और 2 क्लासेस डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, हमें जैसा लगेगा हम अपने अकॉर्डिंग कराएंगे। उसमें आपका हम लोग जो सिलेबस हम लोग को प्रेस्क्राइब पता है वो हम प्रेस्क्राइब सिलेबस खत्म कराएंगे। मैक्सिमम आपका एमसीक्यू टाइप का टेस्ट होता है हमेशा से, इस बार भी होगा ऑनलाइन, वो आपका टेस्ट होगा। हमारी टोटल फीस रहेगी 2000। ये फीस आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल से भी पे कर सकते हैं जो हमारा रहेगा। और ये जो कोर्स है ये लाइव हो जाएगा कल सुबह, आज रात 12 बजे के बाद। आपके अकेडमी की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे www.avracademy.in, तो वहां पर एक कोर्स लाइव हो जाएगा, या आप अगर एवीआर की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, वहां पर भी ऐप दिखाई देगा। आप कोर्स को सिंपल बाय नाउ करो, बाय नाउ करते 3 डेज का आपका ट्रायल रहेगा, ऑलवेज रिमेंबर। तो आपको प्रोसीजर ये एवीआर की ऐप डाउनलोड करना है, अगर डाउनलोड करके बहुत अच्छी बात है। आपको कोर्स को सिंपल बाय नाउ करना है, बाय नाउ, आपको टेंशन लेनी कि आपको 2000 इकट्ठे देंगे। फिर आपको क्या करना है, 3 डे का ट्रायल लेना है। 3 डे का ट्रायल लेने के बाद अगर आपको लगता है कि आप सफिशिएंट है और आप आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, तो उसके बाद क्लास ही 11 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपको पेमेंट मोड या तो आप उसके और हमारे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू कर दीजिए, अदरवाइज हम लोगों से कनेक्ट हो जाइए व्हाट्सएप पे या फिर अदर प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी, और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं कि आपको फीस कैसे पे करनी है, ठीक है। लास्ट डेट एडमिशन की 15 जुलाई है, उसके बाद हम शायद एडमिशन ना लें, बिकॉज हमें 28 डेज में सिलेबस खत्म करना है। और इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलने वाली है अलॉन्ग विद दिस कोर्स। हमारी अलग से 499 की टेस्ट सीरीज भी है, वो आपको अलॉन्ग दिस कोर्स फ्री मिलने वाली है अगर आप कोर्स लेते हैं। प्लस इसके अलावा हमारा अलग से गाइडेंस प्रोग्राम होगा 499 का, आफ्टर द एग्जाम, की चॉइस फिलिंग कैसे करना है और आपका कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा कॉलेज गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए, किसमें स्कोप ज्यादा है, किसमें स्कोप कम है, वो हमारा एक लाइव कोर्स होगा 499 का आफ्टर एग्जाम, वो भी आपको फ्री मिलने वाला है। तो बेसिकली हमारी एक्चुअल फीस थी 3000 रुपीज, बट वो हमने समराइज करके 2000 कर दी है। 15 जुलाई तक अगर आपने एडमिशन ले लिया ठीक है, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो फिर ये अवेलेबल नहीं होगा आपके लिए, फिर यू हैव टू पे 3000 रुपीज। तो कोर्स का जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगा 15 जुलाई के बाद में, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट योर करियर, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर करियर, लेट्स स्टार्ट विद अस। सो बाय बाय फॉर दिस सेमिनार, आई एम जस्ट ऑफ माय रिकॉर्डिंग, मीट यू इन अगेन इन अ बैच आल्सो, और फॉर मोर डिटेल यू कैन जस्ट व्हाट्सएप अस और यू कैन कॉल अस। मेरा नाम रविंद्र राठौर है। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो उस समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। फॉर्म भरते समय आपको एक तो ईमेल आईडी अपनी यूज करनी है और मोबाइल नंबर अपना यूज करना है। कई बार क्या होता है, जिनसे आप फॉर्म भरवाते हैं वो साइबर कैफे वाले हैं, वो अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ईमेल आईडी अपनी यूज करनी है। उस पर एक मेल आएगा जिसमें एक लिंक होगा, उस लिंक से आप फॉर्म फिलिंग की एप्लीकेशन को एक्टिवेट करेंगे। तो आपको ईमेल आईडी अपनी लेके जानी है, फोन अपना लेके जाना है, डॉक्यूमेंट सभी लेकर जाने हैं। और इस बार एक दो चीजें और भी चेंज हुई हैं। जैसे आप मार्कशीट के अंदर आप देखते थे, जैसे हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल में, तो उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के भी मार्क्स हैं इस बार। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है। बहुत सारी चीजें नई हैं इस बार। अगर किसी को फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आए तो आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, ग्रुप में हमारे नंबर्स हैं। और अगर किसी को कोई और इश्यू हो जो हमारे एकेडमी के आसपास रहते हैं और फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आती है, तो आप एकेडमी में आ जाना, मैं अपने साथ साइबर कैफे ले जाके फॉर्म भरवा दूंगा। शिवयार वाली जो ब्रांच है वहां पर आना, मुझे कॉल करके मैं फॉर्म भरवा दूंगा। लेकिन फॉर्म में मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी। इस फॉर्म में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चेंज हुई हैं। जैसे अभी अंकुर सर ने बताया आपको कि जो रीजन है वो कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने
10th दिल्ली से की है, बेशक आप रहते यूपी में हैं, तो भी आप दिल्ली के माने जाएंगे। आपको दिल्ली रीजन सिलेक्ट करना है। अगर आपने 10th यूपी से की हुई है तो आप यूपी रीजन के यानी आउटसाइड दिल्ली रीजन के माने जाएंगे। यानी हमारे एड्रेस से फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो स्कूल है, जो स्टडी सेंटर है, वहां से फर्क पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने NIOS से 10th की हुई होती है, ओपन से, तो जो ओपन से 10th की हुई है अगर, तो उनको भी ये ध्यान रखना है कि जहां उनका स्टडी सेंटर था, जहां उनका एग्जाम सेंटर था दिल्ली में, वहां वही रीजन माना जाएगा। अगर दिल्ली में एग्जाम हो रहे हैं, दिल्ली में उनका स्टडी सेंटर है, तो उनका दिल्ली रीजन माना जाएगा, दिल्ली। और जब भी आप फॉर्म भरेंगे, कोई भी इश्यू आएगा तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं या ग्रुप में पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आएगी, ठीक है। बाकी आप क्लास ज्वाइन कीजिए, क्लास में हम अच्छे से तैयारी कराएंगे। 10-11 साल से हम तैयारी करा रहे हैं और आपकी अच्छी तैयारी होगी। बाकी कोई भी छोटा मोटा न्यू इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करके अपना टाइम और पैसा वेस्ट ना करें। 1 महीने की तैयारी है सिर्फ, और जितना जल्दी आप ज्वाइन कर लेंगे उतनी अच्छी तैयारी होगी आपकी। चलिए ठीक है, मैं अंकुर सर को माइक दे रहा हूँ। देखो 3 क्वेश्चन मिले हैं कि एग्जाम कहाँ से होगा। एग्जाम आपका सेंटर से होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आपका स्कूल यूपी में है तो परसेंटेज आपको 35 ही लेनी है आपकी 10th में, लेकिन आपको जो एडमिशन मिलेगा आपकी 100 सीट में से सिर्फ 15 सीट आपकी है। 85 सीट जो है वो किसी और की है, दिल्ली के बच्चे हैं, मतलब उनकी है। स्कूल अगर यूपी में है तो प्राइवेट कॉलेज नहीं अवेलेबल है इस बार। मैंने आपको इसलिए सारे कॉलेज दिखाए, कोई प्राइवेट, सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। सेंटर पर वहां उनका डिवाइस होगा, उनका लैपटॉप होगा, उनका कंप्यूटर होगा। अगर आप लोगों ने कभी SSC का एग्जाम नहीं दिया तो वहां से देते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, कहीं से नहीं मिलेगा। कैफे वाले के पास जाओ और ऑनलाइन फॉर्म भर दो, उनको बोलो हमें पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना है। साइट ध्यान रखना, आपको बता दिया ना मैंने फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी साइट पे जाना है आपको, क्या भरना है। ये DSEU सिलेबस हम लोग बताएंगे ग्रुप अपने कोर्स के अंदर। फार्मेसी की जब भरेंगे तो फार्मेसी के लिए वहां ऑप्शन आएगा कि आपको किसमें 12th बेस्ड फॉर्म आएगा, अलग टेस्ट होगा। फॉर्म भरते वक्त आपको समझ आ जाएगा। तो मैं देख पा रहा हूं और मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे फिलहाल कोई, तो आई होप सो सबके क्वेश्चन क्लियर है। चलो तो फिलहाल के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ठीक है, चलो बाय बाय।